अभी देखो तुम लोग को हम 12th का भूगोल का एक्सरसाइज 6 पढ़ाएंगे। क्या चीज का? 12th का भूगोल का एक्सरसाइज 6 पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। क्या है चैप्टर का नाम? जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। देखो जल का मतलब होता है पानी और संसाधन का मतलब होता है क्या? जिस भी चीज का हम उपयोग करते हैं वो हमारे लिए संसाधन होता है। अगर उसका उपयोग करेंगे तभी वो संसाधन होगा। ठीक है ना? किसने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं? जिमरेलिन ने। किसने कहा था? जिमरेलिन। याद रखना। अब देखो ये जल का मतलब हो गया पानी। क्या होता है जल का मतलब? पानी। संसाधन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को हम क्या करेंगे? उपयोगी बनाएंगे। इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जल संसाधन के बारे में आप पढ़ेंगे कि जल का पुनः चक्रण कैसे होता है। क्या होता है जल का पुनः चक्रण कैसे होता है। दूसरा जल प्रदूषण क्या है। उसके बाद जल प्रदूषण को कैसे बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैसे जल प्रदूषण को हम कैसे बचाएंगे। उसके बाद पूछता है जल संभर क्या होता है। क्या पूछता है? जल संभर क्या होता है। इसी जल संभर को द्रोणी भी बोला जाता है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम आपको बताते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घटते जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। अभी देखिए अभी क्या होता है कि मार्च अप्रैल के महीने में कल सूख जाती है ना। लेकिन आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है ना? आज से 50 साल 60 साल पहले ऐसा नहीं होता था। सालों भर पानी होती थी। लेकिन क्या है कि पानी का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, जिस कारण से जल का संकट का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। तो घटते जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारक क्या कर रहा है? घटते जल संसाधन के लिए उपयोगी घटते जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। तो आप आंसर में लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा जनसंख्या। क्या लिखिएगा? जनसंख्या। क्या लिखेंगे? जनसंख्या। तो जनसंख्या लिखेंगे ना तो इसमें क्या होता है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या लिखोगे? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होता है कि पानी का उपलब्धता कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? पानी की उपलब्धता कम हो जा रहा है। ठीक है ना? इतना नहीं। उसके बाद लिखिएगा जल प्रदूषण के कारण। किसके कारण? जल प्रदूषण के कारण। ठीक है? उसके बाद लिखिएगा पानी का पुनः चक्रण ठीक से नहीं होता है प्रदूषण के कारण। हम पॉलीथीनों का उपयोग करते हैं और वो पॉलीथीनों को क्या करते हैं? भूमि में फेंक देते हैं, जिस कारण से पानी का रिसाव होके पुनः धरती के अंदर नहीं जा पाता है, जिस कारण से भी पानी का संकट उत्पन्न होता है या पानी की कमी उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई की स्रोत। क्या है अगला क्वेश्चन? भारत में सिंचाई के स्रोत। क्या याद रखिएगा? भारत में सिंचाई के स्रोत। भारत में सिंचाई के स्रोत। देखिए अब भारत में लिखिएगा हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। क्या हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। तो अब जो हम लोग सिंचाई करेंगे, हम लोग खेती करेंगे, तो खेती करने के लिए हम पानी अपने खेत में कैसे डालेंगे या फिर हम पानी का सिंचाई में कैसे उपयोग करेंगे, इसको आपको बताना है। तो लिखिएगा हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। क्या लिखोगे? हमारा देश भारत कैसा है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना? अगर हम भारत में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में किसान कुओं का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कुआं का प्रयोग करते हैं कि अपने खेत के बगल में क्या करते हैं? कुआं खोद देते हैं। ठीक है ना? और उसमें से पानी निकाल के अपने फसल में डालते हैं। उसके बाद लिखिएगा किसान नहरों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? नहरों का प्रयोग करते हैं और नहर से पानी अपने खेत के पास ले जाते हैं। तो नहरों का प्रयोग करने से एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि बाढ़ आने की संभावना कम होती है, क्योंकि हम पानी को नियंत्रित करके रखते हैं। ठीक है ना? तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण के लिए 4 विधि। क्या कर रहा है? जल संरक्षण के लिए 4 विधि। जल संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। क्या होता है जल संरक्षण के लिए? 4 विधि।
जल संरक्षण के 4 विधि। देखो, जल का मतलब होता है पानी, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, ठीक है ना। 4 का मतलब 4 और विधि का मतलब होता है नियम। क्या होता है विधि का मतलब? नियम। तो जल संरक्षण के 4 नियम। तो सबसे पहला नियम लिखिएगा, जल को संरक्षण करने के लिए या जल को बचाने के लिए हमें प्लास्टिकों का उपयोग करना बंद करना होगा। क्या करना होगा? प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है। हाँ, वेरी गुड। प्लास्टिकों का उपयोग बंद ही कर देना है, कम से कम नहीं करना है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक का उपयोग जो हम करते हैं ना, उसको फेंक देते हैं धरती में, और वर्षा की जो पानी होती है वो ठीक से रिसॉर्ब नहीं हो पाता, धरती के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि प्लास्टिक को पूर्ण रूप से समाप्त होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है, ठीक है ना। तो 4 विधि में आप पहला लिखिएगा वर्षा जल संग्रह। क्या लिखिएगा? वर्षा जल। पहले तो आप वर्षा जल को संग्रह करेंगे। तो वर्षा जल को आप कैसे संग्रह करेंगे? अपने छत के ऊपर एक हौज बना लेंगे, ठीक है ना, जिसमें वर्षा जल क्या होगा? संग्रह हो पाएगा, ठीक है ना। और उस पानी का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अब दूसरा होता है जल संभर। क्या होता है? जल संभर। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछता है कि जल संभर क्या होता है, ये आपको अलग से भी बताएंगे कि जल संभर क्या होता है। तो ये जो जल संभर होता है ना, यह वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां आसपास की सारी पानी बह के उस जगह पे एकत्रित हो, उसी को जल संभर कहते हैं। समझ रहे बात को ना? ये जल संभर क्या होता है? जल संभर वह भूमि होती है जहां आसपास की सारी पानी बह के या रिस के उस जगह पे एकत्रित हो, उसी को क्या कहेंगे? जल संभर। क्या कहेंगे उसको? जल संभर। ये अलग से क्वेश्चन पूछता है कि जल संभर क्या है। अब बिहार बोर्ड कभी कभी क्या करेगा, ये जल संभर को कह देगा द्रोण क्या है। क्या पूछ देगा? द्रोणी क्या है। तो ये द्रोणी और जल संभर दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। और नदियों को, अब देखो, पहला पॉइंट हो गया आपको वर्षा जल का संग्रह करना, दूसरा जल संभर, और तीसरा में लिखिएगा नदी के पानी को। किसको? नदी की पानी को बांध बनाकर रोकना। क्या करोगे? नदी की पानी को बांध बनाकर रोकना। नदी के पानी को बांध बनाकर रोकना। बांध बनाकर रोकना। 3 क्वेश्चन हो गया। और चौथा है जगह जगह तालाब, जगह जगह कुएं बनाकर। क्या लिखोगे? जगह जगह कुएं बनाकर, ठीक है ना। आप क्या करेंगे? जगह जगह आप कुएं बनाकर क्या कर सकते हैं? जल का संरक्षण कर सकते हैं। जल को आप क्या करेंगे? बचाएंगे। तो आप लोग को अभी हम बताएंगे कि जल संभर के बारे में। तो जल संभर को आपको एक बार फिर से जानना। जल संभर का मतलब क्या होता है पता है? भूमि का वह क्षेत्र जहां पे क्या हो, आसपास की सारी पानी जाके क्या हो, एकत्रित हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास में अगर कहीं पे गड्ढा आता है, बहुत पुराना और बहुत गहरा गड्ढा आता है, तो आसपास की सारी पानी वहां पे जाके क्या होगा? एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना। और उस पानी का आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम लोग उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है जल के मुख्य उपयोग को लिखे। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पानी का उपयोग। क्या बताना है आपको? पानी का उपयोग। तो पानी का उपयोग क्या अनेक प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जल का उपयोग जैसे बिजली उत्पादन करने में। क्या लिखिएगा? बिजली उत्पादन करने में। और जल का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? खेती करने में। कहाँ करेंगे? खेती करने में। तो हम आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, जल के मुख्य उपयोग क्या है? जल के मुख्य उपयोग। तो आप लोग जल के मुख्य उपयोग को लिख लेंगे, ठीक है ना। तो पहला लिखिएगा साफ सफाई करने में, ठीक है ना। जल के मुख्य उपयोग में लिखिएगा साफ सफाई करने में। उसके बाद लिखिएगा पानी पीने में, ठीक है ना, कृषि करने में, कपड़ा धोने में। लिख लोगे इसको ना तुम लोग लिख लेगा ना? चंद्रकेतु जी हो जाएगा ना कि बता दे? एक बार फिर से बता देते हैं। जल के मुख्य उपयोग में लिखिएगा जल का मुख्य उपयोग है कि हम लोग कृषि करते हैं, उसमें भी जल का उपयोग करते हैं। बिजली का निर्माण करना, उसमें भी जल का उपयोग करते हैं। उद्योग धंधे करेंगे, उसमें भी क्या करते हैं? पानी की आवश्यकता होती है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे जल के पुनः चक्र। क्या बताएंगे? अगला क्वेश्चन क्या है?
के संसाधन कौन कौन से? अच्छा, जल के संसाधन कौन कौन से? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, जल के संसाधन कौन कौन से हैं? कौन कौन से? तो जल के संसाधन, देखो अब जल के संसाधन का मतलब होता है क्या, आप लोग को बताया पहले ही। संसाधन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी वस्तु का उपयोग करेंगे तो वो संसाधन हो जाता है मेरे लिए। तो आपका क्वेश्चन का कह रहा है कि जल के संसाधन कौन कौन से हैं। तो जल के संसाधन कौन कौन से है, तो पहला लिखिएगा आप भौम जल। क्या लिखिएगा? भौम जल। पहला लिखिएगा भौम जल। ये भौम जल का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं? धरती के अंदर से जो हम पानी निकालते हैं ना, उसी को भौम जल कहते हैं। इसको लिख लेंगे, भौम जल को परिभाषित कर देंगे कि धरती के अंदर से हम जो पानी प्राप्त करते हैं उसी को भौम जल कहते हैं। और फिर जब वर्षा होती है तो वर्षा की पानी रिस कर धरती के अंदर चली जाती है। अब दूसरा है महासागरीय जल। दूसरा क्या है? महासागरीय जल। ये महासागरीय जल नहीं है सर। क्या? हाँ, वायुमंडलीय जल भी लिख सकते हैं। आपको जो जरूरी की है, आपको जो याद रहेगा वो हम छाट छाट के बता रहे हैं। तो महासागरीय जल का मतलब होता है महासागर के जो जल रहते हैं, महासागर की जो पानी रहती है, वो महासागर के पानी वाष्प बन के कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। ठीक है। और फिर वो वर्षा के रूप में क्या आते हैं? धरती पे आते हैं और फिर धरती से रिस कर धरती के अंदर चले जाते हैं। उसी को पुनः जब हम पीने के लिए, अनुपयोग के लिए धरती से बाहर निकालते हैं, उसी को भौम जल कहते हैं। तो आप महासागरीय जल में ये लिखिएगा कि महासागरीय जल भी हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। और ये भी हमारे लिए संसाधन का काम करता है। क्या चीज का काम करता है महासागरीय जल? संसाधन का काम करता है। ठीक है ना। और महासागरीय जल का उपयोग हम मछली पालन में भी करते हैं। क्या करते हैं? मछली पालन भी वहां जाके कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, जल के पुनः चक्र। पुनः चक्र वही है ना? तीसरा, जल के पुनः चक्र। देखिए, वेरी गुड। पुनः चक्र का देखो, पुनः का मतलब जब भी कहीं पे पुनः लगा रहे तो पुनः का मतलब समझ जाइए कि एक बार हुआ है, दोबारा कर रहा है। ठीक है ना। समझ रहे बात को ना। जैसे अभी एक बोतल पानी चंद्रकेतु जी लेके आए, इसको बोलेंगे पुनः एक बोतल और लेके आइए। समझ रहे बात को ना। इसका मतलब ये लड़का पहले एक बोतल लाया था। समझ गया ना। तो जल का मतलब पानी, अब पुनः चक्र। चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब समझते हैं ना, बार बार एक ही चीज को करोगे तो, जैसे एक ही चंद्रकेतु जी किसी काम के लिए किसी जगह पे जाते हैं, ऑफिस पे, आज जाएगा कल कहेगा फिर, तो कहेगा कितना चक्कर लगवाते हैं। ठीक है ना। तो एक ही चीज को बार बार करना। तो जल के पुनः चक्र को आपको समझाना है। क्या बताएंगे? जल के पुनः चक्र को हम समझाएंगे कि ये जो पानी है, इस पानी का आप तो उपयोग कर लेते हैं, धरती के अंदर से हम उपयोग कर लेते हैं ना, धरती के अंदर से निकालते हैं। तो फिर ये धरती के अंदर कैसे जाता है? मतलब धरती के अंदर से हम पानी निकाल के पीते हैं, उसका उपयोग करते हैं। पुनः वर्षा के पानी जो धरती के अंदर जाती है उसी को जल चक्र कहते हैं। ये अच्छे से आप लोग समझ गए। आपको लिखना कैसे है वो मैं अब आपको बताता हूँ। लिखिएगा, जल के पुनः चक्र या जल के पुनः चक्रण बहुत ही आवश्यक है। क्या है? बहुत ही आवश्यक है। लेकिन प्रदूषण के कारण इसमें कमी होते जा रहा है। धरती के अंदर से जो हम पानी निकाल के उपयोग करते हैं, ठीक है ना, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल पुनः क्या करते हैं? धरती के अंदर में जाते हैं। क्या जाते हैं? धरती के अंदर में जाते हैं। लेकिन पुनः जल चक्रण की गुणवत्ता में कमी होती आ रही है। क्या हो रही है? कमी होती आ रही है, क्योंकि प्रदूषण के कारण हम पॉलिथीनों का उपयोग करते हैं और वर्षा के जल ठीक से धरती के अंदर रिस के नहीं जाता। ठीक है। तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे आपको, जल के पुनः चक्र क्या है। तो लिखिएगा, जल के पुनः चक्र निम्न प्रकार है। ठीक है। लिखिएगा कि हम धरती के अंदर से पानी निकाल के उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और जब वर्षा होती है तो वर्षा की जल रिस कर क्या करती है? धरती के अंदर जाती है। ठीक है ना। उसी का हम पुनः उपयोग करते हैं। उसी को जल चक्र या पुनः चक्र कहते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रह किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वर्षा जल संग्रह किसे कहते हैं? क्या है या किसे कहते हैं, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर से आपको अभी जितना बताएंगे ना, एक क्वेश्चन 100% पूछेगा एग्जाम में। तो वर्षा जल संग्रह क्या है? तो वर्षा का मतलब वर्षा, जल का मतलब जल, संग्रह का मतलब होता है एकत्रित करना, मतलब एक करना। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वर्षा के जल को आप एक कैसे करेंगे। देखो एग्जाम में सबसे मेन जरूरी ये होता है कि आपको क्वेश्चन को पूरा समझना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को 100% समझना है कि क्वेश्चन का क्या रहा है, ठीक है ना। आपको आंसर आता रहेगा और आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बना नहीं पाएंगे। तो वर्षा जल को हम एकत्रित कैसे करेंगे, इस चीज को हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। क्योंकि वर्षा जल को संग्रह करना क्या है, आवश्यक है। लिखिएगा, वर्षा जल को संग्रह करना बहुत ही अति आवश्यक है। वर्षा जल को संग्रह करने के लिए सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे। कहाँ से करेंगे? और अपने घर के ऊपर में सिंटेक्स लगाएंगे जिसमें वर्षा के पानी को हम एकत्रित कर सके, या नहीं तो क्या करेंगे, एक हाउस बनाएंगे। क्या करेंगे? या नहीं तो क्या करेंगे, एक हाउस बनाएंगे, ठीक है ना। और हम जल प्रदूषण को भी रोकेंगे। क्या करेंगे? जल प्रदूषण को रोकेंगे। और पॉलीथीन का प्रयोग जितना हो सकेगा कम से कम करेंगे, ताकि वर्षा जल ठीक से रिसाव हो सके और धरती के अंदर जा सके, ठीक है ना। और जल प्रदूषण को भी हम कम करेंगे।